हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज है 31 मई, डे है मंडे। तो आज डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर्स में द हिंदू एनालिसिस को। तो पहली न्यूज़ ये है कि मेहुल चौकसी जो फिजिटिव था, भगौड़ा था, वो पकड़ा गया है और उसको वापस इंडिया लाया जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं दी है मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। तो इसको जो है, तो मेहुल चौकसी को एंटीगुआ से पकड़ा गया था और एंटीगुआ के प्राइम मिनिस्टर ने ये कंफर्म कर दिया है कि उनको वापस इंडिया भेजा जा रहा है। तो जो एंटीगुआ है, और एंटीगुआ और बारबुदा, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने ये कर दिया है कि इसको जेट से डोमिनिका जो है वहाँ से इसको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराए जाएंगे और उसको कस्टडी में इंडिया को ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है। तो जो प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम लिख लीजिए, एंटीगुआन गैस्टोन ब्राउन। ठीक है। जो एंटीगुआन जो प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम है गैस्टोन ब्राउन। ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि सब कुछ तय हो गया है। जो 13,578 करोड़ रुपए का घोटाला था पंजाब नेशनल बैंक का, तो उसके मेहुल चौकसी को पकड़ा गया है। ठीक है। तो डोमिनिका की जो कैपिटल है वो रोसो है और वहाँ से इनको वापस इंडिया लाया जाएगा। डोमिनिका से जो कतर की फ़्लाइट आएगी, उसमें दोहा से दिल्ली को इनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। मेहुल चौकसी। अगली न्यूज़ है कि एक CPIM जो कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, उसकी एक लीडर थी मैथिली शिवरामन, इनका डेथ हो गया है। ठीक है। मैथिली शिवरामन CPIM की लीडर थी, जो इनका डेथ हो गया है। ठीक है। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि टू गिव वर्डिक्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट के क्वेश्चन जानने से पहले हम आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। क्वेश्चन ये है कि जो डोमिनिका आइलैंड है, ये किस कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है, ये आपको पता करना है। कौन सा जो कॉन्टिनेंट है किस में आता है, और इसके पर्सपेक्ट में, इसके जो इंडिया की लोकेशन क्या है, ये आपको इसका जवाब आपको देना है। अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है टू गिव वर्डिक्ट ऑन सेंट्रल विस्टा वर्क टुडे। तो दिल्ली हाई कोर्ट जो है, सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो संसद भवन का निर्माण हो रहा है, उस पर आज अपना वर्डिक्ट सुनाएगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट में जो एक याचिका दायर करी गई थी कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रही हैं कोविड के समय से, ये इनको तुरंत से हॉल्ट करना, इनको रोक देना चाहिए। तो इस पर ही याचिका पे आज जो वर्डिक्ट आएगा। ठीक है। अगली न्यूज़ पे चल रहे हैं। अगली न्यूज़ ये, मकोका लग गया है सुशील कुमार के ऊपर, इन्वोक किया जाएगा अगेंस्ट सुशील कुमार। रेसलर जो हैं, सुशील कुमार एक रेसलर हैं और इनके ऊपर जो जो चार्जेस हैं विद गैंगस्टर एंड गेटिंग मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम देयर एक्टिविटीज़ से पुलिस, तो इनके ऊपर ये चार्जेस लगाए गए हैं और इनके ऊपर मकोका लगाया जाएगा। ठीक है। मकोका महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। अगला है यहाँ पे, 3 हेल्ड फॉर ड्यूपिंग ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ रिडीमिंग क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स। हुआ क्या है कि 3 लोगों को पकड़ा गया है। क्यों पकड़ा गया है? उन्होंने क्या किया है, जो ऑनलाइन फ्रॉड कह सकते हैं इसको, किसी के जो अकाउंट से रुपए निकाले हैं, तो उसका उनका ऑनलाइन फ्रॉड किया गया है, इसलिए उनको अरेस्ट किया गया है। ठीक है। तो अगली न्यूज़ पे चल रहे हैं। अगली न्यूज़ है कि 32 चिल्ड्रन ऑर्फन ड्यूरिंग पैंडमिक DCPCR। तो DCPCR जो है, दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिए। DCPCR का, दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स। तो ये इन्होंने जो है 32 बच्चे ऐसे इनको देखा है जो इस पैंडमिक में ऑर्फन हो गए हैं, तो उनके दोनों पेरेंट्स को। ठीक है। तो इनके बारे में कहा गया। DCPCR की फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, DSSC के एग्ज़ाम में भर के आई हैं। तो DCPCR की, दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं अनुराग कुंडू। ठीक है। तो इनको 32 चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई किया गया है। 10 और चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई भी किया है जिन्होंने सिंगल पेरेंट्स को लॉस्ट खो दिया है। ठीक है। DCPR की फुल फॉर्म होगी। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। अगली न्यूज़ है यूपी में। यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है,
रिलैक्सेशन दे दिया है। किस लिए दे दिया है? 1 जून से ढील दे दी गई है जो जो रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं ड्यू टू कर्फ्यू की वजह से। 75 उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं और 75 ज़िलों में से 55 ज़िले को रिस्ट्रिक्शन मिल गया है 1 जून से। और उन्हें जो 55 ज़िले हैं उन्हें 7 AM से 7 PM तक रिस्ट्रिक्शन मिल गया है फॉर 5 डेज़ अ वीक, वाइल लॉकडाउन वुड बी इम्पोज ड्यूरिंग द वीकेंड। लेकिन जो लॉकडाउन है वो लगा रहेगा, सुबह 7 से शाम 7 बजे तक। एक हफ्ते में 5 दिन के लिए खुलेगा, लेकिन जो लॉकडाउन है वो लगा ही रहेगा, ये कहा गया है। और 75 ज़िले में से 55 ज़िलों को इसमें छूट दे दी गई है। जिनके एक्टिव केसेस जो है 600 से कम हैं उनको छूट दिए गए हैं। रेस्ट 20 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हें छूट नहीं मिली है बिकॉज ऑफ, क्योंकि उनके यहाँ पे जो एक्टिव केस हैं जो 600 से ज़्यादा हैं, अबव 600। तो इसीलिए, और ये भी कहा गया है कि यदि इन फ्यूचर यदि आगे जाके ये होता है, अगर जो आगे जाके ये होता है कि जो एक्टिव केसेस हैं वो 600 से ऊपर जाते हैं, तो जो 55 ज़िले हैं उन्हें छूट दे दी गई, उनको भी वापस कर्फ्यू के अंतर्गत लाया जाएगा। और जो 20 ज़िले हैं उनमें जो मेजर जो बड़े बड़े ज़िले हैं जैसे मेरठ है, लखनऊ है, वाराणसी, गोरखपुर, GTB, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज, झांसी, बरेली, तो इन सब ज़िले में अभी भी एक्टिव केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इनको पूरी ढील नहीं मिली है। ठीक है, अगली न्यूज़ पे चलते हैं। अगली न्यूज़ ये है कि एक फीमेल जंबो हुआ करती थी, एक जो हाथी जो फीमेल हाथी हैं उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, अब ये थी कौन? इनका नाम था मैथिलाकम दर्शनी। मैथिलाकम दर्शनी जो है एक फीमेल जंबो हैं, एलिफेंट फीमेल जंबो हैं। और ये जो हैं इनकी 58 साल उम्र थी। और जितने भी भक्त थे, जो श्री पद्मन स्वामी जो टेम्पल है केरला में, जी पद्मन स्वामी जो टेम्पल है केरला में, तो वहाँ जितने भी डिवोटीज़ आते थे और जितने भी लोकल पीपल थे, तो इनके लिए एक तरीके से ये जो है श्रद्धा की थी। श्रद्धा के जो फीमेल जंबो थी इनकी डेथ हो गई है। ठीक है, और एलिफेंट है, इसे जो है ये क्यों इम्पोर्टेंट एलिफेंट है, इसे गिफ्टेड बाय ट्रावनकोर किंग श्री चित्रला थ्रुनल वालाराम वर्मा टू द फेम्ड श्री पद्मस्वामी टेम्पल हियर इन केरला। ठीक है, तो लंबी बीमारी के साथ इनकी डेथ हो गई है। जो त्रावणकोर के किंग थे श्री चित्रला थ्रुनल वालाराम वर्मा, इन्होंने इन्हें जो गिफ्ट दिया था टेम्पल को, जो मंदिर है श्री पद्मस्वामी टेम्पल, उनको ये गिफ्ट दिया था और इसकी डेथ हो गई है। ठीक है, हथनी की। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे चलते हैं। तो चेक से वेटरन लीडर कम्युनिस्ट लीडर टेक अ लास्ट वो यहाँ हो गया, इनको डेथ हो गई थी इनकी। ठीक है, अगली है कि गवर्नमेंट साइट्स इंडियन डबल म्यूटेंट स्ट्रेन इन SC एफिडेविट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, SC में एक एफिडेविट दाखिल किया है। क्यों किया है? बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं या जितने भी मीडिया के जो अराउंड जो घूमती हैं, जिसमें कि जो कोविड का जो वायरस है जिसे इंडियन डबल म्यूटेंट वेरिएंट नाम दिया गया है, इस पर रोक लगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने इसको एफिडेविट को किया गया है, क्योंकि जो वायरस है, जो इंडिया में अभी जो वायरस है जिसका जो साइंटिफिकल नेम जो है B.1.617 वेरिएंट है, इसे इंडियन वेरिएंट के नाम से जो मीडिया रिपोर्ट्स में दिया जा रहा है। तो इस पर WHO ने भी कहा है कि जितने भी वायरस हैं, जो वायरस B.1.617 है, जिससे इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द टर्म ऑफ इंडियन वेरिएंट, इसे इंडियन वेरिएंट के तौर पर एसोसिएट ना किया जाए, जोड़ा ना जाए, कि इंडियन वेरिएंट के तौर पर ना जोड़ा जाए। इसे एक वायरस ऑफ वेरिएंट फॉर ग्लोबल कंसर्न के तौर पर, एक जो वैश्विक चिंता के विषय के रूप में जोड़ा जाए, ना कि किसी भी देश के वेरिएंट के रूप में। जैसे कि आपने देखा होगा UK वेरिएंट, ब्राज़ील वेरिएंट, साउथ अफ्रीका वेरिएंट, बहुत सारे वेरिएंट्स थे। तो इस पर जो है WHO ने भी यही कहा है और सरकार ने भी इसको रिपोर्ट को सबमिट एफिडेविट को दिया है कि इसको ये वेरिएंट ना किया जाए। तो WHO ने हैड आल्सो क्लैरिफाइड दैट इट डज नॉट
45 वायरस ऑफ वेरिएंट्स विद नेम्ड नेम्स ऑफ कंट्री दे आर फर्स्ट रिपोर्टेड फ्रॉम। तो WHO ने क्लैरिफाई किया है कि जो वायरस और वेरिएंट जहाँ से रिपोर्ट किया गया है पहले, तो ये नहीं कि वहाँ के जो स्टेट जो देश है उसके नाम पे उसको दिया जाए, बल्कि एक ग्लोबल कंसर्न के तौर पर उसको पहचाना जाए, ना कि किसी भी देश के नाम के ऊपर। ठीक है, अगली न्यूज़ पे चलते हैं। अगली न्यूज़ है मानसून हिट करेगा केरला को 3 जून पर। मानसून सबसे पहले कहाँ केरला में आता है, सबसे पहले केरला में आएगा। तो 3 जून को IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसकी रिपोर्ट कह रही है कि 3 जून को आता है और 3 जून को हिट करेगा। ठीक है, अब पिछली कर रिपोर्ट की बात करें तो रेन ट्रायल रहा है 2020 में, फॉरकास्ट किया गया था 5 जून को, एक्चुअल ऑन डेट था 1 जून को। तो इस प्रकार से वहाँ जून में ये हिट करता है। अभी जो एक प्राइवेट वेदर फोरकास्ट एजेंसी है स्काईमेट के नाम से, तो उन्होंने इसको फोरकास्ट किया है कि दिस इज़ बिकॉज 2 ऑफ द 3 क्राइटेरिया जो उन्होंने क्राइटेरिया दिए हैं, तो स्काईमेट ने इसको दिया है। जो भी साइक्लोन यास आया था तो उसकी वजह से स्पीड जो है हो सकती है ज़्यादा हो। ठीक है, अगली है नो क्रैक्स इन ग्लेशियर इन यूटी। तो जो क्रैक्स ग्लेशियर में हुए थे उत्तराखंड में, तो उसके बारे में रिपोर्ट आई कि कोई भी क्रैक्स नहीं थे। ठीक है, तो जो ऋषि गंगा है चंबोली में, तो उस पर रिपोर्ट्स आई थी क्रैक हैड डेवलप्ड इन ग्लेशियर एट द ओरिजिन ऑफ, ये उसके ऊपर में कहा गया था कि उसमें जो है क्रैक्स हो रहे थे, लेकिन इस पर अभी भी उन्होंने कहा है कि कोई भी क्रैक्स नहीं थे उत्तराखंड में। ठीक है, आपने देखा होगा कि फरवरी में जो चमोली में डिज़ास्टर हुआ था, चमोली में जो क्रैक्स हो गए थे, तो इन विच इसमें कि 204 पर्सन मिसिंग है, मिसिंग रिपोर्ट मिसिंग, और 80 लोगों की डेथ हो गई थी। ठीक है, एवलेंस था पूरी तरीके से, यानी कि जो पर्वत है या जो बर्फ़ का जो पूरा ग्लेशियर है उसका ढल गया था पूरी तरीके से। ठीक है, इंडो चाइना बॉर्डर पर जोशी मठ पे। ठीक है, इसके ऊपर अगला न्यूज़ है काजीरंगा। काजीरंगा पहली बात तो कमांडो ट्रेनिंग मोर फायर पावर फॉर काजीरंगा गार्ड्स। तो असम की सरकार ने ये कहा है कि जो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, इस पे हम फायर पावर्स इसको बढ़ाएंगे। अब काजीरंगा के बारे में जान लीजिए। काजीरंगा असम में, और एक वन हॉर्न्ड राइनो के लिए ये पर्यावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यानी कि एक सींग वाले गैंडे के रूप में जाना जाता है। अगला है असम डिटेंशन सेंटर फ्रीज लास्ट फॉरेनर मनिंदर दास ऑफ कच्छर डिस्ट्रिक्ट वाज डिक्लेयर्ड अ फॉरेनर इन मई 2019। तो मनिंदर दास को 2019 में जो डिक्लेयर किया गया था फॉरेनर के तौर पे। ठीक है, अभी जो है लास्ट फॉरेनर को यहाँ से 6 जो डिटेंशन सेंटर 6 डिटेंशन सेंटर हैं असम में, जिसमें कि 170 मेंबर हैं जिन्हें छोड़ा गया है एज ए फॉरेनर के तौर पे। मनिंदर दास जो थे, इन्हें 2015 में डी वोटर का टैग किया गया था। डी वोटर का मतलब होता है कि डाउटफुल वोटर, डी फॉर डाउटफुल वोटर, और इन्हें फॉरेनर घोषित कर दिया गया था इन वन साइड डिसीजन बाय फॉरेनर ट्रिब्यूनल इन 2019। तो 2019 में जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल है, इन्होंने वन साइडेड डिसीजन दे दिया था और मनिंदर दास को दिया था, और मनिंदर दास को एज अ डी वोटर किया गया था। तो ठीक है, और जो डी वोटर है इसके ऊपर में, ठीक है, इसके ऊपर में अब कुछ इनके स्टेटमेंट भी हैं कि इन्होंने कहा है कि आई हैव सीन मैनी गवर्नमेंट्स कम एंड गो वोटिंग एवरी टाइम। इन्होंने कहा है कि मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट को आते जेता मैंने वोट भी किया एंटायर टाइम सिंस आई बिकम एलिजिबल टू, जब से मैं वोट देने के एलिजिबल तब से मैंने वोट भी किया। सडनली आई बिकम अ फॉरेनर, सडनली अचानक से मुझे एक फॉरेनर घोषित कर दिया जाता है। गॉट डिट्रेंड एंड reduced टू ए लिविंग कॉप्स। I don't blame anyone for my faith, but I hope the government lets me live a normal life. Whatever
इज़ लेफ्ट और इट, ही सेड आफ्टर ही रिलीज ऑन सैटरडे। तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि ये कहना चाहिए। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि अभी जो कोविड की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कम कर दिया था जो मिनिमम डिटेंशन पीरियड है 3 से 5 साल, यानी 5 से 3 साल कर दिया गया था, ठीक है, तो उन पर भी कर दिया गया था। अगला न्यूज़ पे चलते हैं। अगला न्यूज़ है चाइना का एक स्पेस स्टेशन प्लान है। चाइना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना चाह रहा है और वो क्या कर रहा है, जो एक उसका रॉकेट है लॉन्ग मार्च करके, लॉन्ग मार्च 7 रॉकेट, जिसमें जो तियानजू 2 कार्गो क्राफ्ट को छोड़ रहा है, ठीक है। जो लॉन्च स्टेशन सेंटर है वहाँ से तियानजू 2 कार्गो क्राफ्ट उसको छोड़ रहा है। कौन से रॉकेट से? लॉन्ग मार्च 7 रॉकेट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये अगली न्यूज़ पे चल रहे हैं। श्रीलंका में क्या हुआ है? श्रीलंका में तो श्रीलंका ने सिंगापुर, जो सिंगापुर के वेसल हैं उनके ऊपर एक तरीके से केस किया है। क्यों केस किया है? क्योंकि एक सिंगापुर का जो वेसल था, जो श्रीलंका के जो श्रीलंका का जो ओशियन पड़ता है, यानी कि जो श्रीलंका इंडियन ओशियन में पड़ता है, हिंद महासागर में पड़ता है, तो उसमें श्रीलंका का कार्गो जो था, जिसका नाम था जो सिंगापुर का कार्गो था जिसका नाम था MV एक्सप्रेस पर्ल, और जिसमें 25 टन नाइट्रिक एसिड और जो प्लास्टिक के रॉ मटेरियल हैं वो पूरा जा रहा था और वो पूरा ढल गया, जिससे कि पूरा जो है उसमें ढल गया और पूरा उससे लिक्विड और जो रॉ मटेरियल है वो सीधे ओशन में बह गए। इससे जो श्रीलंका का जितना भी एरिया है ओशन का, उसमें जो इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी है उसको काफ़ी खतरा है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि हम इसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, जो भी वेसल का ऑनर है उसके खिलाफ, ठीक है, जब जितनी जल्दी हो सके इस पे श्रीलंका की अथॉरिटी ने ये कहा है। अगला है ब्राज़ीलियन स्टेज मोर प्रोटेस्ट अगेंस्ट बोल्सोनारो। तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं जेसर बोल्सोनारो अभी हाल में, और इनके ऊपर पैंडमिक में इनके ऊपर जो है विरोध प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ठीक है। प्रोटेस्ट चल रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो पैंडमिक है उसको सही तरीके से इसको सही जो पैंडमिक जो सिचुएशन बनी है कोविड की वजह से वहाँ पे जो पोजीशन बनी है उसकी वजह से इन्होंने उसको हैंडल नहीं कर पाया, ठीक है। और जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो विरोध करने वाले हैं, उनका जो स्लोगन है वो भी वो दे रहे हैं कि बोल्सोनारो जेनोसाइड और गो अवे बोल्सो वायरस, ये कह रहे हैं। अभी आपने देखा था कि यूएस और ब्राज़ील जो हैं, यूएस और ब्राज़ील में इंडिया का सेकंड हाईएस्ट कोरोना वायरस डेथ हुए थे, ठीक है। इसके ऊपर भी चलेंगे। अगला है वेस्ट अफ्रीकन लीडर्स मीट टू डिस्कस माली। माली में भी कू हुआ है, कू यानी कि तख्ता पलट हो गया है माली में। माली में तख्ता पलट हो गया, इस पर वेस्ट अफ्रीकन लीडर्स हैं एक मीटिंग बुला रहे हैं घाना में। इसको जो माली का जो सेकंड कू हुआ है 9 महीने में दूसरा कू हो गया है, ठीक है। जो माली में हुआ है इस पर जो वेस्ट अफ्रीकन लीडर्स हैं घाना में एक मीटिंग बुलाएंगे और इस पर डिस्कस करेंगे कि इसको जो है दोबारा से स्टेबिलिटी लाई जाए, जो रीज़न है उस पर। माली के न्यू प्रेसिडेंट हैं कर्नल एसिमी गोएत्रा। तो माली में सेना ने जो है अपने ऊपर जो माली में सेना ने शासन करना स्टार्ट कर दिया है और माली के जो प्रेसिडेंट हैं वो कर्नल एसिमी गोएत्रा बने हैं अकरा में सैटरडे को, ठीक है। ये न्यूज़ है। और अब इस पर जो है जितनी भी वेस्ट अफ्रीकन लीडर्स हैं इस पर मीटिंग बुलाएंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन से नाम शामिल हैं? नाइजीरिया के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मदू बुहारी, और आइवरी कोस्ट जो है उसके प्रेसिडेंट हैं एसएनी क्वात्रा, और बुर्किना फासो के हैं मार्क क्रिश्चियन कावोरे, ठीक है। ये सब समिट को अटेंड करेंगे। तो नाइजीरिया के, आइवरी कोस्ट के और जो है बुर्किना फासो के, इन तीनों के जो प्रेसिडेंट हैं यानी कि जो हेड ऑफ स्टेट कह सकते हैं इनको, तो वो इसको मीटिंग को अटेंड करेंगे, ठीक है। तो माली में जिस तरीके से कंडीशन बनी हुई हैं उनको, ठीक है, इस तरीके से। और माली के जो प्रेसिडेंट थे जिनको सेना ने हटाया था उनका नाम था इब्राहिम बoubacar केत्रा। इब्राहिम बoubacar केत्रा नाम था, ठीक है। इसको वो
हटा दिया गया था। अगला है चेल्सी ने जो मैनचेस्टर सिटी को हरा दिया है UEFA चैम्पियंस लीग में। चेल्सी ने खिताब जीत लिया है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट न्यूज़। अगली है नीरज चोपड़ा, इनको वीज़ा मिल गया है टू यूरोप compete करने के लिए। नीरज चोपड़ा जो है एक भाला फेंक है, जेवलिन थ्रोअर हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नीरज चोपड़ा को किस लिए जाना जाता है? इनको जो है जेवलिन थ्रो, भाला फेंक के लिए जाना जाता है। अगला है फेबियो क्वार्तारारो, इन्हें इटालियन मोटो ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है। जो इटली की मोटो जीपी जो मोटो ग्रैंड प्रिक्स जो खिताब है वो फेबियो क्वार्तारारो ने जीत लिया है। यामाहा चलाते हैं, यामाहा गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, यामाहा कंपनी की इन्होंने खिताब जीत। अगला है अंजुम शूट्स 1173 इन राइफल 3 पोजीशन। तो अंजुम मॉडगिल जो एक शूटर हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़, इन्हें शूटिंग के लिए जाना जाता है। ठीक है जी। अगला है इनियान, पी इनियान ट्रम्प्स क्वालिफाई फॉर वर्ल्ड कप। पी इनियान जो है इन्हें जो है चेस